जय भारत। मैं बिट्टू रोज, सरपंच प्रतिनिधि, और आज हमारे साथ सरपंच सोनिया अपने गांव दीवाना में प्राइमरी स्कूल में आए हैं। तो एक बार जो आने वाले समय में अप्रैल में एडमिशन होने हैं उनके लिए हम आज स्कूल का विजिट कर रहे हैं और पूरे गांव वासियों को एक संदेश कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं आसपास में आपको ऐसा कोई स्कूल नहीं मिलेगा कि अपने गांव दीवाना जैसा प्राइमरी स्कूल। तो आज हम बच्चों के लिए एक अब गांव वासियों के लिए ये स्कूल का जो विजिट किया है और स्कूल का दृश्य दिखाएंगे ताकि हम भी अपने बच्चों को अपने प्राइमरी स्कूल में लगा सकें। आप देखें यहाँ पर बहुत बढ़िया जो मिड डे मील का अन्नपूर्णा स्कीम है, तो उसके तहत बहुत ही बढ़िया मिड डे मील का सिस्टम है और एक बहुत बड़ा शेड जो बच्चों को गर्मियों में बरसात के मौसम में बैठने के लिए है। और इसकी लोकेशन देखिए आप, कितनी बढ़िया लोकेशन बनाई है कि बच्चों का पढ़ने के साथ साथ उनका शिक्षा के प्रति जो महापुरुषों के ये हमने स्टैचू लगाए हैं उनको जानने का, और दीवारों पर ऐसा ऐसा हमने पेंट करवाया है, आर्ट करवाई है कि अगर बच्चे ये आर्ट को ही समझ लें तो भी 50% शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। और आगे आगे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमने यहाँ पे स्टैचू बनाया, उसमें जो बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की थी, आज तक शायद ही किसी स्कूल में हो या बताया गया हो 32 डिग्री हासिल की थी। तो उनको उन डिग्रियों को पूरा की पूरा इस पे लिख दिया गया है ताकि सभी देख सकें। और आगे जाते हैं तो आपको दिखाएंगे कि माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी मानी जाती है, पहली शिक्षिका थी हमारे, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के प्रति बहुत ऊपर उठाया। और उसके साथ ही उनका शिक्षा के क्षेत्र में जब बहुत दिक्कतें चल रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनका साथ दिया महात्मा ज्योतिबाई फुले। इनको भी दर्शाया गया स्कूल में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे समाज को ऊपर उठाती हैं और इनके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर क्लासरूम है, क्लासरूम को देखोगे तो क्लासरूम के अंदर भी हमने वो उस तरीके का आर्ट किया है जिस तरीके की क्लास होगी, फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक। और देखो कितने अच्छे अच्छे बेंच, बैठने की सुविधा, लाइट की सुविधा, और बहुत बड़ा 7.5 किलोवाट के करीब सोलर लगा दिया है। और ये देखो बच्चों के बैठने के लिए और पूरे के पूरे कमरे में आर्ट, उसी तरीके का आर्ट भी बनवाया गया है। तो अब आपको ले चलते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारा सौर मंडल है वो पूरा की पूरा हमने छत के ऊपर दर्शा दिया गया है, पूरा की पूरा छत के ऊपर दर्शाया गया है। ये आप देखिए राष्ट्रीय गान बच्चे देखते ही पढ़े, राष्ट्रीय गान आ गया है। तो उसके बाद जो एक अशोक चक्कर, बच्चों ने एक सिर्फ अशोक चक्कर देखा तो ये नहीं पता आज तक, उन्होंने ये नहीं देखा आज तक ये नहीं पता कि अशोक चक्कर का मीनिंग क्या है। ये है अशोक चक्कर, 24 तीलियां है इसकी, उस प्रत्येक एक तीली का अर्थ है, जैसे आशा, स्नेह, साहस, धीरज, ये पूरा की पूरा अशोक चक्कर समझाया गया है बच्चों का कि पूरे अशोक चक्कर का क्या महत्व है। और अब दिखाता हूं मैं आपको कि डिजिटल बोर्ड बहुत ही, क्योंकि आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे ना टीवी देखने के बहुत शौकीन होते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया डिजिटल बोर्ड लगाया गया है और डिजिटल बोर्ड के जरिए बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। ये गांव दीवाना का प्राइमरी स्कूल है, और कहीं आप गलतफहमी आ जाओ कि हम किसी प्राइवेट स्कूल का विजिट कर रहे हैं, ये गांव दीवाना का प्राइमरी स्कूल है। ये देखो बच्चे बैठे हैं और हमारे टीचर जी कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हम उनको किताबों में नहीं पढ़ा सकते, बच्चे टीवी देखने का, कार्टून देखने का शौकीन होते हैं, तो उनको ये कार्टून की तरह बच्चों को उसी tरीके से सिखाया जा रहा है। तो आगे आपको दिखाते हैं, हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी बहुत बढ़िया डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। तो आप देखिए एक 7.5 किलोवाट का सोलर जो हमारे स्कूल में छत के ऊपर लगाया है, ताकि आने वाली जो गर्मियां हैं
उनमें भी अपने बच्चों को जो लाइट की प्रॉब्लम है तो वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं मेरे साथ अपने गांव से जो